हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं लिपाक्षी। तो दिस व्लॉग इज़ अबाउट लिपाक्षी। तो चलिए चलते हैं। और हम लिपाक्षी जा रहे हैं हमारे पर्सनल व्हीकल में, कार में। सो लिपाक्षी इज़ 126 किलोमीटर दूर है बैंगलोर से। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं एक लंबी जर्नी के बाद। नियर अबाउट हमें 2 घंटा 40-45 मिनट लग गए। तो ये है लिपाक्षी का पार्किंग। यहाँ पे आपको कुछ पार्किंग मिनिमम, आई थिंक सो मिनिमल 50 या 20 रुपीज़ पे करना पड़ता है पार्किंग के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा पार्किंग है, लेकिन थोड़ा सा अनसिस्टमेटिक है। तो हम एंटर हो रहे हैं टेंपल में। तो ये जो है आउटसाइड वॉल है, तो बाहर गार्डन है जब आप एंटर होने के लिए जाते हैं, और ये है मेन गेट। तो चलिए हम मेन गेट के अंदर एंटर होने वाले हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो लिपाक्षी जो है वो वन ऑफ द फेमस टेम्पल्स है, जो कि मोनोलिथिक स्टोन से बना हुआ है। तो इसका जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है, ये पूरा का पूरा स्टोन्स का आर्किटेक्चर है। और ये जब बना था 10th सेंचुरी में, 10th या 11th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। आप देख सकते हैं इसका पिलर्स का स्ट्रक्चर। टेम्पल के अंदर जाने के बाद भी एक अगेन इनर बाउंड्री है। तो ये जो है, मैं इसका एक पूरा टूर लेने वाली हूँ। ये इनर बाउंड्री है, और इसके अंदर भी हम जाएंगे, और इसके अंदर जाकर भी मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आर्किटेक्चर सिर्फ स्टोन्स का है। इवन द फ्लोरिंग इज़ ऊपर नीचे, क्योंकि ये मोनोलिथिक स्टोन, मोनोलिथिक मतलब सिंगल स्टोन, एक एक स्टोन से बना हुआ। जी हाँ। तो ये आउटर कैंपस है, और पूरे मंदिर के चारों तरफ इस तरीके के पिलर्स से सब कुछ बना हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी जब आप इसे देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कितना पुराना आर्किटेक्चर है ये। बिना कोई सीमेंट, ईंट, आयरन रॉड के बना हुआ। तो मैं अभी ये जो आप आउटर बाउंड्री में जो पिलर्स का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मैं उसमें जा रही हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ। पिलर एक ही लाइन में है, और इस तरीके से पूरा मंदिर घिरा हुआ है। इस तरीके से पूरे पिलर्स एवरीवेयर इट इज़ दिस, एंड इन द मिडल देयर इज़ द टेम्पल। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे और देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं इनर बाउंड्री के अंदर। तो एंटर होते ही आपको बाहर एक बोर्ड दिखता है, एंटर होने से पहले वहाँ पे नागलिंगा लिखा है। तो बेसिकली ये जो एरिया है, ये अभी भी हम टेंपल के अंदर नहीं पहुँचे हैं। तो साउथ इंडियन टेम्पल्स जो है, या फिर हम बोले कि चोला डायनेस्टी के जो बेसिकली टेम्पल्स है वो ऐसे ही हैं। तो डिफरेंट लेयर्स होते हैं टेम्पल में। तो सबसे पहले एंटर होने के बाद हमको ये एक बहुत ही बड़ा गणेशा का स्टैचू दिखता है। एक्चुअली ये स्टैचू भी नहीं है, ये स्टोन कार्व्ड आर्किटेक्चर है, एक स्कल्पचर है। और सेम स्टोन से दूसरी तरफ बना है नागलिंगा, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है नागलिंगा। ये और गणेशा पूरा एक स्टोन पे बना हुआ है, एक ही स्टोन को कार्व करके बनाया गया है। अब हम आगे चलते हैं नागलिंग से। तो यहाँ पे है जो मेन मंदिर है, जो अंदर का जो गर्भगृह वाला मेन मंदिर है वो। तो उसके अंदर हम चलेंगे। यहाँ से आपको नागलिंगा का एक व्यू दिखता है, बहुत ही अच्छा। आज बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये है मोनोलिथिक स्टोन। मोनोलिथिक मतलब एक ही स्टोन, बड़ा स्टोन, बहुत ही बड़े साइज़ के स्टोन को कार्विंग करके, यानी खोद खोद के स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, और इस टेम्पल को बनाया गया है।
तो चलिए इस टेंपल के अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी एक व्यू स्टोन का, जिसका आधा पार्ट जो है टेंपल है। और जब हम इसके अंदर जाएंगे तो आप इस स्टोन के अंदर भी जा सकते हैं। अंदर से इसको कार्व किया हुआ है, तोड़ के अंदर बनाया गया है। तो चलिए हम टेंपल के अंदर चलते हैं। जैसे ही हम अंदर जाते हैं एक ब्यूटीफुल व्यू मिलता है, क्योंकि बॉटम टू टॉप जो है, एक तो ये घिरा हुआ है पूरे इक्वल साइज्ड पिलर्स से, और इक्वल डिस्टेंस पे है ये पिलर्स, ठीक है। और टॉप टू बॉटम आप देखेंगे तो पूरे कार्व्ड किए हुए, मीन्स कूद कूद के बनाए गए हैं, शिल्पकारी की गई है, ठीक है। तो आप इसका किधर भी देखिए एक एक कॉर्नर आपको दिखेगा कार्विंग का। अब अगर हम इसके ऊपर रूफ पे यानी उसके छत पे देखते हैं तो पूरा का पूरा पेंटिंग्स किया हुआ है। जी हाँ, पेंटिंग्स बनाए हुए हैं कि उस समय के जो राजा लोग थे वो लोग किस तरीके से रहते थे, तब के समय में फेस्टिवल्स त्यौहार कैसे मनाए जाते थे। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पेंटिंग्स के थ्रू उसमें दर्शाई गई है। और सारे के सारे पिलर्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। ये जो है ये वन ऑफ द, हम बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है इस टेंपल का, जिसके लिए टेंपल जाना जाता है, वो है हैंगिंग पिलर। ये देखिए लोग इसके अंदर से कपड़ा निकालते हैं इसके नीचे से, क्योंकि ये पिलर ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये स्तंभ ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये ऊपर है, ये झूल रहा है। तो अभी हम इसके आगे चलते हैं। अब हम अंदर दर्शन करके आ गए, क्योंकि अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हमने अंदर फ़ोटोग्राफी और ज़्यादा नहीं की। हम वापस बाहर आए हैं। जो बाहर का कैंपस है वहाँ पे और एक शिवलिंग है जिसको आप अभिषेक कर सकते हैं, जिसकी पूजा कर सकते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये इन्हें कहा जाता है टिल्टेड पिलर्स। ये पिलर्स जो है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग भी है और कहेंगे तो उसके अगेंस्ट भी है, क्योंकि ये पिलर्स को कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी ये आड़े टेढ़े टिके हुए हैं ज़मीन पे। जी हाँ। अब हम आगे जा रहे हैं जटायु पार्क की तरफ। तो ये जस्ट मंदिर के ऑपोजिट में ही है, आप यहाँ भी पार्किंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ही वॉक करके जाना है, तो चलिए चलते हैं। ये है जटायु का मेन स्टैचू। यहाँ पे आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कुछ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा स्टैचू है, बड़े से पहाड़ के, नॉट पहाड़, पत्थर के ऊपर। यहाँ के टिकट्स अडल्ट के लिए 20 रुपीज़ और बच्चों के लिए शायद 10 रुपये है। और थोड़ा सा इसके लिए आपको चढ़ना पड़ेगा सीढ़ियों से, लेकिन ट्रस्ट मी वर्थ है। अगर आप दिन में जा रहे हैं तो धूप भी ज़्यादा लगेगी, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका टूर मैं आपको करा देती हूँ। यहाँ पे और भी बड़े बड़े स्टोन्स हैं ऊपर, यहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू दिखता है। और एक्चुअली मेन वाले स्टोन पे नहीं जाने देते हैं, वो रास्ता बंद किया हुआ है। यहाँ पे छोटे से 1-2 टेम्पल भी है और इस तरीके से ये एक्सटेंड होके आगे जाता है। ये देखिए ये है स्टैचू, आप यहाँ पे अच्छे से फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये जो है श्री राम का पद चिन्ह बोला जाता है। और यहाँ पे आप ये जो है ये है यहाँ का 360 डिग्री व्यू, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। स्पेशली अगर आप इवनिंग में जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये यहाँ पे बहुत ही प्यारे जीव है जो कि है बंदर, मंकी। आप इन्हें खाना खिला सकते हैं और प्लीज़ इन्हें परेशान मत कीजिएगा। अब नीचे आ चुके हैं हम। नीचे आने के बाद ये है नंदी बेटा, आप चाहे तो इसमें जा सकते हैं। इसका भी कुछ एंट्री टिकट है, हम इसके अंदर तो नहीं गए, लेकिन जस्ट फॉर फोटोग्राफी है, तो आप अगर चाहे तो अंदर जाके फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। काफ़ी लेट हो चुका था, हमें भूख भी लगी थी, इसीलिए हमने खाना खाना ज़्यादा प्रेफर किया। तो यहाँ पे एक्चुअली कोई भी रेस्टोरेंट अवेलेबल नहीं है खाना खाने के लिए, कोई भी रेस्टोरेंट ही नहीं है। तो मोस्ट प्रेफरेबल होगा कि अगर आप लोग, ये आंध्र प्रदेश टूरिज़्म का एक मील हाउस है, तो यहाँ पे आप खाना खा लें। यहाँ पे कुछ 150 रुपये का प्लेट है पर हेड, तो आप ये यहाँ पे खाना खा सकते हो। और चलिए, तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं
क्या आने वाला है। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।